जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो हमने लेकर आए आपके लिए करेंट अफेयर, और करेंट अफेयर के साथ में आपको मिलेगा स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर प्लस में स्टैटिक जीके। और आपको हम हर रोज़ करेंट अफेयर लेकर आएंगे और आपको हम रोज़ लगभग 15 से 20 करेंट अफेयर आपको करके देंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हम करेंट अफेयर देखते हैं। हमारा पहला करेंट अफेयर है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है, ठीक है। किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीते हैं जो रिकी केज हैं, ये रिकी केज जो हैं जीते हैं, ठीक है। हमने नीचे आंसर लगा दिया है, ठीक है। नीचे आंसर आप देख लीजिएगा, रिकी केज जो हैं, ठीक है। इसमें इनका थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन जान रहे हैं। ग्रैमी अवार्ड्स में एक बार फिर भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने अवार्ड जीता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि जो म्यूजिक अवार्ड ग्रैमी अवार्ड में रिकी ने तीसरी बार, ठीक है, ये तीसरी बार ये अवार्ड जीते हैं, ठीक है। पहले 2 बार जीत चुके हैं, ये तीसरी बार था इनका। केज 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि इकलौते भारतीय कौन है जिन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, तो वो हैं आपका हमारे रिकी केज, ठीक है। रिकी केज ने सबसे पहले 2015 में यह प्रसिद्ध म्यूजिक अवार्ड जीता था, ठीक है। कब जीता था? 2015 में पहला अवार्ड। यह अवार्ड प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की एक रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दी, ठीक है। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है हमारा, यूएसए है, उसके द्वारा उसका एक रिकॉर्डिंग एकेडमी है, उसके द्वारा ये दिया जाता है जो पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वाणी जयराम। वाणी जयराम, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वाणी जयराम का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत थी? तो वह थी हमारे दोस्तों गायन यानी गायिका थी, ठीक है, गायिका थी। और ये मशहूर पार्श्व गायिका थी यानी बैक सिंगर थी, ठीक है, बैक स्टेज सिंगर थी। तो वाणी जयराम का चेन्नई में निधन हो गया है 77 वर्ष की उम्र में, 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि अभी हाल ही में पार्श्व गायिका वाणी जयराम का, ठीक है, वाणी जयराम का निधन हो गया है, वह किस उम्र, मतलब किस उम्र में उनका निधन हुआ है, ठीक है। तो 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। वो क्या किए थी? 19 भाषा में उन्होंने गाना गाया था, ठीक है, 19 भाषा में। और उन्होंने हाल ही में उनका, ठीक है, उन्हें हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीएम मोदी ने इंडिया एनजी वीक 2023 का शुभारंभ, इंडिया एनजी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो वह किया है आपका, देखिए आंसर नीचे दिया गया है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में किया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है हमारा इन्फॉर्मेशन में कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 में 30,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, ठीक है। कितने भाग ले रहे हैं? 30,000 से अधिक प्रतिनिधि। और इसका आयोजन जो है 6 से 8 फरवरी में, आपका 6 से 8 फरवरी के बीच में होगा, ठीक है, किया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम ए फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो सोलर अलायंस मतलब सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो वह बना है आपका ब्राज़ील, ठीक है भाई, ब्राज़ील बना है। ब्राज़ील, यहाँ पर देखिए दिया गया है स्टैटिक्स में कि ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क और मकर रेखा जो है वहाँ के बीच के स्थित देश जो है इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 में। किसकी स्थापना? इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय आपका है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसका मुख्यालय जो हमारा हरियाणा है, भारत में हरियाणा है ना, पंजाब के पास, तो वहीं पर इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को मतलब पर्यवेक्षक का यानी सुपरवाइजर का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सअप फूड डिलीवरी सुविधा की है, ठीक है। व्हाट्सअप फूड डिलीवरी मतलब दोस्तों, व्हाट्सअप फूड डिलीवरी मतलब कि जैसे आप सीट पर अपने बैठे रहेंगे ट्रेन में और वहाँ से आप व्हाट्सअप के थ्रू अपना भोजन मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने किया है? इंडियन रेलवे, इंडियन जो रेलवे है हमारा भारतीय रेलवे है जो,
ठीक है। भारतीय रेलवे में हम रेल में जो सफ़र करते हैं, ठीक है, ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर सीटों पर बैठे रहेंगे और व्हाट्सअप के ज़रिए हम अपना भोजन अपने सीट पर हम मंगा लेंगे। जो आता है कलम और एक कागज़ लेकर आता है हमारा, जो नोट्स करके ले जाता है किसको किसको खाना चाहिए, उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप व्हाट्सअप के थ्रू मंगा लीजिएगा, ठीक है। अगला इसमें देखिए दिया गया है, पूरा इसका डिटेल में दिया गया है यहाँ पर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सअप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है, ठीक है, सुविधा शुरू की है। और उसके बाद कह रहा है कि भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर, जैसे कि हमने बताया है कि अपने सीट पर बैठे हुए, यानी PNR नंबर का उपयोग करते समय व्हाट्सअप के माध्यम से, ठीक है, व्हाट्सअप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके अपने सीट पर मंगा लीजिए और अपना खाना खाइए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा धौलावीरा, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, पुरातात्विक स्थल है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये किस में है, तो ये है गुजरात में। धौलावीरा जो है गुजरात में है। और यहाँ पर दिया गया है कि माना जाता है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड कहा गया है कि माना जाता है कि धौलावीरा में लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, मतलब यहाँ मतलब इसके बीच में लोग रहते थे धौलावीरा में, ठीक है, धौलावीरा में इसके बीच में लोग रहते थे। जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इसमें है कि पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित की जाएगी, ठीक है। जो पहली G20 की बैठक है वो कच्छ के गुजरात के जो कच्छ के रण है गुजरात में, वहाँ पर जंगली गधाए पाए जाते हैं, ठीक है, तो आयोजित की जाएगी। इस दौरान प्रतिनिधियों को हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी केंद्र धौलावीरा में भ्रमण पर ले जाया जाएगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी G20 में जो भी प्रतिनिधि भाग लेंगे उनको धौलावीरा में घुमाया जाएगा, ठीक है, और उनका पूरा धौलावीरा का नज़रिया दिखलाया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सबसे अधिक सट्टेबाजी, मतलब जुआ खेलने वाला और ऋण देने वाला चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया है। जो मतलब कर्ज देता है जुआ खेलने के लिए, देखिए कितना गंदा काम कर रहा है चाइना। इसलिए कहा जाता है कि चाइना के सामान को यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो ऐप हो या कोई भी वस्तु हो, चाइना के सामान का बहिष्कार करना ही हम भारतीय के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप चाइना का सामान मत यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को ब्लॉक भी करने का आदेश जारी कर दिया है। और देखिए ये जारी किया है तो ये कौन सा, मतलब जो किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने ये जारी किया है। इसमें देखिए डिटेल में समझाया गया यहाँ पर कि केंद्र ने आपातकालीन आधार पर 138 सट्टेबाजी और 94 ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यह कदम पुष्टि करने के बाद उठाया गया था कि इन ऐप्स में ऐसी सामग्री है जो IT अधिनियम के धारा 69 के तहत भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल है, ठीक है दोस्तों, संप्रभुता के प्रतिकूल है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 सितंबर का करंट अफेयर है, आपको हम बता दें ये 7 सितंबर यानी आज का करंट अफेयर है। और इसमें जो स्टैटिक्स है आपको हमेशा परीक्षा में काम आएगा, तो ये मत सोचिएगा कि 7 सितंबर का है हम आज क्यों देख रहे हैं, अगर वीडियो बाद में देखेंगे तो। स्टैटिक्स जो है उसको जान लीजिए, और मतलब हमारा परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे करंट आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट बन गया है हमारे एग्जामों में करंट अफेयर। और बिहार दरोगा, खासकर दरोगा BPSC में तो मतलब करंट मतलब 30 के करीब में जा रहा है, 30 क्वेश्चन करंट का हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश को भारत के किस राज्य के पावर प्लांट से बिजली प्राप्त होगी, तो इसमें होगी झारखंड, ठीक है दोस्तों। झारखंड जो है, झारखंड से बांग्लादेश को बिजली प्राप्त होगी। बांग्लादेश के मंत्री जो हैं नसरुल हामिद ने सूचित किया है कि बांग्लादेश को 2023 से झारखंड में गोडा बिजली संयंत्र से बिजली प्राप्त होगी, ठीक है। बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड ने गोडा में बिजली संयंत्र से बिजली आयात करने हेतु अडानी ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से झारखंड से बांग्लादेश में बिजली लाइट जाएगी, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एसएसपी। एसएसपी जो है एसएसपी एसएसपी उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिटेल में हम लोग को समझाया गया है कि सरकार ने सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी उर्वरक की गुणवत्ता में सुधार हेतु फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है देखिए, आइए पढ़ते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य है कि डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी के विकल्प के रूप में इसके उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद सरकार किसानों के बीच इस उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एसएसपी और यूरिया के संयोजन को 3:1 के अनुपात में बढ़ावा दे रही है। ठीक है, सरकार। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रेलवे किस योजना के तहत भारत गौरव डिलक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी शुरू कर रहा है, यानी टूरिस्ट गाड़ी है। ठीक है, वातानुकूलित। तो हाल ही में रेलवे किस योजना के तहत, तो आइए यहाँ पर जानते हैं किस योजना के तहत। देखिए यहाँ पर आंसर दिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसी योजना के तहत यानी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के योजना के तहत जो थी है रेलवे है, इसी योजना के तहत भारत गौरव डिलक्स वातानुकूलित, ठीक है, भारत गौरव डिलक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी शुरू कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, आप डिटेल जान लीजिए। हर क्वेश्चन के बाद यहाँ पर थोड़ा उसके बारे में अच्छे से डील किया गया है, तो यही आपके लिए फ़ायदामंद रहेगा। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन जाएगा, यही नहीं है कि 9 नंबर 10 नंबर ऐसे करके क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन। यहाँ से जो डिटेल में डील उसको किया गया है वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि रेलवे रेलवे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत 28 फरवरी यानी जो अभी आने वाला है आगे, भारत गौरव डिलक्स वातानुकूलित यानी एसी पर्यटक रेलगाड़ी शुरू कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि यह गरवी गुजरात यानी गुजरात में कोई गरवी गुजरात रेल यात्रा दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से शुरू होगी। ठीक है, 8 दिन की इस यात्रा में गुजरात की विरासत देखने का अवसर मिलेगा, यानी गुजरात में जो भी आपका पर्यटक घूमने लायक होगा, वहाँ पर जो भी धरोहर होगा हमारे भारत का, वहाँ पर आपको घूमने का मौका मिलेगा। तो आप जा भी सकते हैं, मतलब 28 फरवरी से ये शुरू हो रहा है। इस रेलगाड़ी में 150 पर्यटक यात्रा कर सकेंगे, यानी 150 करेंगे। ठीक है, यात्रा के दौरान पर्यटकों को गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थल विरासतों को देखने का मौका मिलेगा। और आपको बता रहे हैं हम, ठीक है, इनमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, चंपनौर, सोमनाथ मंदिर जो कि अमृतसर में है, द्वारका, नागेश्वर, बेट द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा और पाटन शामिल है। ठीक है, इतने मने स्थलों पर आपको घुमाया जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर जाइए, हो सके तो हम भी जाएंगे। ठीक है, हाल ही में किसने देवघर में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? किसने रखी है दोस्तों? तो ये रखे हैं अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं हमारे। ठीक है, भारत के गृह मंत्री जो है अमित शाह है ने। ठीक है, हाल ही में देवघर में नैनो यूरिया, देवघर जो कि झारखंड में पड़ता है, ठीक है, नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। उसके बाद दोस्तों देखिए थोड़ा सा इसका डील जान लें, इसका डिटेल से जान लें। यहाँ पर दिया गया है देखिए कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 4 फरवरी 2023 को झारखंड के देवघर में एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। ठीक है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से 450 करोड़ रुपए की संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा कह रहा है कि ये भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। तो ये भी आप क्वेश्चन याद कर लीजिए कि भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र कौन सा होगा, जो देवघर वाला है वो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 21 महीने का बैन लगाया है? ठीक है, तो डोप टेस्ट में तो ये कौन सा है खिलाड़ी? ये है दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर जो है, इन पे डोप टेस्ट का मतलब फेल हुए हैं। डोप टेस्ट एक होता है, अगर ये इंजेक्शन लगाए होंगे या कोई भी दवा ऐसा लिए होंगे जो ये एथलीट में तेज भाग सके, तो ये डोप टेस्ट में पकड़ा जाता है। यानी शरीर में आपका कोई भी छोटी से छोटी गलती आपका डोप टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, ये जो दीपा कर्माकर हैं, इन्होंने डोप टेस्ट में ये फेल हो गए हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया कि भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, ठीक है, के डोप टेस्ट में फेल होने के चलते ITA यानी इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर 21 महीने का 21 महीने तक वह भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
कहीं भी एथलीट में। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो किसने जीती है दोस्तों, ये है जीती है हमारे इंडियन तिब्बत बल। ठीक है, इंडियन तिब्बत बल जो है यानी आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी जीती है। क्या जीती है आईटीबीपी दोस्तों, और सैनिक ने बल लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी जो कि बर्फ़ में होता है, नेशनल आइस हॉकी। ठीक है, राष्ट्रीय जो मतलब होता है बर्फ़ में हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पर डिटेल से समझाया गया है दोस्तों कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की केंद्रीय आइस हॉकी टीम ने आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, लेह के लद्दाख में आयोजित यह प्रतियोगिता का 12वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों, 12वां संस्करण था। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है दोस्तों, ये जीते हैं डॉक्टर पैगी मोहन जो है हाल ही में क्या जीते हैं, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। ठीक है, पैगी मोहन। देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया उन्होंने अपनी पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए यह पुरस्कार जीता है। किस पुस्तक के लिए, वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए यह पुरस्कार जीता है। पुरस्कार में एक मूर्ति और नगद पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए शामिल है। ठीक है, पुरस्कार में एक मूर्ति और नगद पुरस्कार के रूप में उन्हें 2 लाख रुपए मिला है। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे दिया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रजाक गुरनाह ने 4 दिवसीय MBIFL 2023 के समापन समारोह में मोहन पुरस्कार को प्रदान किया। ठीक है, मोहन पुरस्कार को प्रदान किया, तो ये भी क्वेश्चन आप जान जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि त्रिनिदाद में जन्मी लेखिका एक भाषाविद भी है जिन्होंने अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय से विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की है। बाद में वह भारत चली आई और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद थोड़ा कट गया है दोस्तों, नहीं कटा नहीं है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भाषा अध्ययन के प्रोफेसर के रूप में काम किया। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नासा इसरो का कौन सा संयुक्त उपग्रह 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नासा इसरो का यानी साथ में नासा इसरो का कौन सा संयुक्त मतलब कहने का दोस्तों यहाँ से मतलब है कि साथ में 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो कौन सा लॉन्च किया जाएगा, निसार। देख लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन नासा और इसरो से अगर संबंधित है तो पक्का किसी न किसी एग्जाम में इसको चिपकाएगा, या आप छाप लीजिएगा अपने दिमाग में। देखिए यहाँ पर डिटेल जान लेते हैं। नासा और इसरो के एक संयुक्त उपग्रह निसार को 2024 में लॉन्च करने की योजना है। ठीक है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ के द्रव्यमान, वनस्पति, बायोमास, समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूस्खलन आदि में परिवर्तन को समझने हेतु स्थानिक और अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा भी प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का करंट अफेयर ख़त्म हुआ। ठीक है, आज का एंड हो गया। तो इसके लिए हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। और हम आपको रोज़ यहाँ पर करंट अफेयर लेकर आएंगे, मतलब डेली आपको करंट अफेयर हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया हम करंट अफेयर का कलेक्शन आपके लिए रोज़ लेकर आते रहेंगे। और हमारे चैनल पर लगातार लूसेंट का और बिहार दरोगा का और भी कोई SSC MTS CRPF का जो है सेट आ रहा है, तो आप उसको भी वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आपको किस चीज़ पर सेट चाहिए या वीडियो चाहिए हमको बताइए, कमेंट में लिखिए। और उसके लिए धन्यवाद और जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।